आज का शुभ पंचांग मासिक मासे कृष्ण पक्षे एकादशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 26 नवंबर 2024। आज एकादशी रात्रि को लगभग 4 बजे तक की है। तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत, द्विपुष्कर योग, भारतीय संविधान दिवस। एकादशी प्रायण दोपहर को 1:23 से 3:28। ये प्रायण कल होगा। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि कन्या, दिशा अशुल उत्तर, अग्निवास पाताल, नक्षत्र हस्त, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:12। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल एकादशी व्रत का प्रायण 1:23 से 5:28, 3:28। 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नधान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इष्टि मार्गशीर अमावस्या, 3 दिसंबर को चंद्रदर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्टमी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 9 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात आज हम आपको सुना रहे हैं साधक संजीवनी का कुछ अंश। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्राकृतिक और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य मैं मेरे पन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध बिछुड़ जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते हैं, मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवंश हुए वह संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रवृत्ति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में ऐसा संकल्प हो जाता है कि यह महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, भूत भावोद बद्भव करो विसर्ग, अर्थात संपूर्ण प्राणियों जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान जो संकल्प है वह विसर्ग त्याग है, और यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय के इसी में गर्भ दध्याम्य हम, तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवंश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों शरीरों के साथ विशेष संबंध कर देता हूँ। वह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों का विभाग पूर्ण चारों वर्णों में रचना की गई है। ब्रह्मा जी एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्गीय का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्म जी लीन हो जाते हैं, उस समय महाप्रलय को यह कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुण्य प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पोदो पद से कहा गया है।
यहाँ सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति महाप्रलय जो जीव समय प्रकृति को प्राप्त होते हैं और तानी कल्पदो विसर्जामी महासर्ग के आदि में उनकी रचना करता हूँ। ये दो प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वर्ग लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी समय प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके पाप कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीर रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवंश हुए हैं। वैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे स्वयं गिर जाता है। ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति कार्य संसार शरीर और रचना तो भगवान का हाथ होता है पर प्रकृति का कार्य हास की तरह स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन हास की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर और शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक से महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सन्मुख हो जाना चाहिए। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूँ। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृत कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है, परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीव के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में छंदोय यह संकल्प होता है जिसमें समष्टि प्रकृति में शोम हलचल पैदा हो जाते हैं। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ ये दोनों चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। ये मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसा ही भगवान के संकल्प से प्रकृति शोम हुआ तो प्रकृति से सात्विक राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। इन तीनों गुणों से स्वर्ग मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव से सात्विक राजस और तामस जीव पैदा हुए, अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई राज्य प्रधान है तो कोई तम प्रधान है। इसी महासर्ग वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में किया गया है। यह परमात्मा की प्रकृति को महाब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीव का अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध रख देने को बीज स्थापना करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्व प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चैतन्य समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था, परंतु वह चैतन्य समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर
सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महास्वर्ग आदि में अलग अलग योनियों के शरीर के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चैतन्य समुदाय की वृष्टि प्रकृति अर्थात गुण कर्म आदि से माने हुए स्वभाव का परवंशता ही कारण है। 8वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो परवंशता बताई गई है वह भी व्यक्ति प्रकृति और तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक को आवश्यकता बताई गई है, वह जन्म होने के बाद भी परवशता है। यह परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों का परवशता के स्वरूप में वर्णन हुआ है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। पंचांग सुबह में 4 बजे उठकर 5-7 पंचांगों को आपस में मिक्स करके उसका निर्णय लेके पंचांग बनाता हूँ। पंचांग बनाने में मेरे को 2 घंटे लगभग का समय लग जाता है। फिर अपने निर्णय से मैं आप सभी को पंचांग सुनाता हूँ। फिर भी आप मेरे पंचांग पर पूर्ण विश्वास न करते हुए आपको कोई शंका हो तो आप अपने ज्योतिष से, अपने जानकार ब्राह्मण से या आपका जो कोई भी जानकार आचार्य हो उससे भी आप संपर्क कर और पंचांग के बारे में पूछ सकते हो। राम।